चलिए आपको खबरें दिखाते हैं अब सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की कार का एक्सीडेंट हो गया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अंकोला के पास ये हादसा हुआ। श्रीपद नाइक की गाड़ी में 4 लोग सवार थे। सड़क हादसे में श्रीपद नाइक घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी की जान चली गई है। हादसे के बाद दोनों लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। श्रीपद नाइक और उनकी पत्नी सोमवार सुबह यानी कि कल कर्नाटक के येल्लापुर गए थे। वहां उन्होंने कई मंदिरों में दर्शन और अनुष्ठान करके विशेष पूजा की थी। वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को बड़ी फटकार लगाई है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कानून आप होल्ड करेंगे या फिर हम करें। किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि मामले में गलतफहमी दूर करने की कवायद लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि जल्दबाजी में ये बिल नहीं बना, बल्कि 2 दशकों के मंथन के बाद कृषि कानून को बनाया गया है। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का 48वां दिन आज है। किसान अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़े ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा संसद समारोह के कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की, जिसमें वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों वैक्सीन भरोसेमंद है और दुनिया में सबसे सस्ती भी है। सीएम गहलोत संग बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का वैक्सीन लगेगा, इसके बाद सफाई कर्मियों को टीका लगेगा और फिर पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बल के जवानों को कोरोना का वैक्सीनेशन किया जाएगा। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका देने का खर्च राज्य सरकार को नहीं उठाना पड़ेगा। पीएम केयर फंड से हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण से संबंधित किसी भी अफवाह को रोकने की जिम्मेदारी राज्यों की है। भ्रम पैदा करने में एजेंसियां, कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धा और अन्य कारक अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहने और किसी भी अफवाह को रोकने की जरूरत है। बर्ड फ्लू से लेकर भी पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की है और इस दौरान पीएम ने पक्षी बाजार और जू पोल्ट्री फार्म की मॉनिटरिंग पर जोर दिया है, साथ ही अफवाहों से दूर रहने की भी बात कही है। मरुधरा में बर्ड फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। 2 और जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। टोंक और करौली से भेजे गए सैंपल पॉजिटिव निकले हैं। प्रदेश में अब 15 जिले में बर्ड फ्लू प्रभावित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। कार्यक्रम केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। एयर इंडिया की 4 महिला पायलट के क्रू ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। महिलाओं की इस क्रू टीम ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरते हुए सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया। खुद विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनके जज्बे को सलाम किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एयर इंडिया की महिला पायलट वाली उड़ान के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पहुंचने के बाद चालक के दल के सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की सीधी उड़ान को पूरा करने के लिए बधाई। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर आमजन को आगाह किया है कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पतंग उड़ाने के सभी शौकीन अपनी और दूसरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। बैन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी। आमजन भी सड़क पर पैदल या 2 पहिया वाहन से चलते समय सतर्कता बरतें। प्रदेश में रह रहे करीब 24,000 पाक नागरिक की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इनके लिए छूट देने की मांग की है। राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 4 के संयुक्त शासन सचिव राम निवास मेहता ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के विदेश अनुभाग के अफसर सचिव को पत्र लिखा है। भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोहली ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। शास्त्री भवन में रंजीता कोहली ने जावड़ेकर से तमाम मुद्दों पर बातचीत की।
20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव का शंखनाद शुरू हो गया है। 15 जनवरी तक नामांकन पत्र भरा जाएगा और प्रत्याशी 19 जनवरी तक नामांकन वापस ले सकते हैं और 28 जनवरी को मतदान होगा। निकाय चुनावों की घोषणा के बाद से ही बीजेपी एक्टिव हो गई थी। अब नामांकन भी शुरू हो गए हैं, तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी प्रत्याशियों की तलाश के लिए कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोल रही है। रीट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 8 फरवरी तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 25 अप्रैल को परीक्षा होगी। बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 13 जिलों में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। सिरोही और प्रतापगढ़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। सवाई माधोपुर में मरे हुए कौओं में बर्ड फ्लू का H5 स्ट्रेन मिला है। जिले में अब तक 70 परिंदों की मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू के मामले लगातार राजस्थान में बढ़ रहे हैं। अब सिरोही जिला भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। जिले में कोयल और बुलबुल मृत मिले थे, जिनके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेज दिए गए। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए चूरू का पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले में अब तक 24 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए विभाग ने 52 रैपिड रिस्पांस टीम बनाकर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी। कोटा में भी लगातार बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज कौवे समेत अन्य देसी पक्षियों के मृत मिलने का सिलसिला जारी है। बर्ड फ्लू को लेकर गठित की गई विशेषज्ञों की टीम कोटा शहर और आसपास के इलाकों के जलाशयों में पहुंचकर निरीक्षण कर रही है। सीकर के रिंगस कस्बे में 10 पक्षियों की मौत पर प्रशासन अलर्ट है। कस्बे में एक साथ 10 पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा गहराने लगा है। जयपुर जू में भी इस खतरे से बचने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। चिड़ियाघर परिसर में करीब 1 हफ्ते से रसायनों का छिड़काव कर पक्षियों को संक्रमण से बचाने की कोशिश की जा रही है। कोटा से हरिद्वार देहरादून के लिए सोमवार से स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन की शुरुआत की गई है। यह स्पेशल ट्रेन देर रात 12:05 को बांद्रा से रवाना होगी, जो कि 12 जनवरी की सुबह 8:20 पर हरिद्वार पहुंचेगी। प्रदेश के डीजीपी एमएल लाठर ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2020 में अपराध नियंत्रण में रहा, कानून व्यवस्था भी सही रही। इस साल अपराध 14% कम रहे। जयपुर पुलिस ने एसडीएम की बहन विद्या देवी के हत्याकांड से पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक पड़ोस के ही युवक ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के इरादे से हत्या की गई थी। आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। टोंक जिले के निवाई कस्बे के एक शॉपिंग मॉल में हेयर ड्रेसर की दुकान पर बाल कटवाने के लिए आए एक युवक पर 6 नकाबपोश युवकों ने लाठी से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह भाटी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी दी। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने वाहन और चोरी और घरों में चोरी की 8 वारदातें कबूल की है। जैसलमेर के लाठी गांव में सैन्य जानकारी को साझा करने के मामले में इंटेलिजेंस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। इंटेलिजेंस की टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। फिलहाल आरोपी युवक से इंटेलिजेंस की टीम पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा जिले की मांडल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियार के साथ हिस्ट्री शूटर पूरन गुर्जर के गुर्गे को गिरफ्तार किया। यह अपराधी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा में कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 14 चोरी की बाइक बरामद हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास पाठक ने बताया कि पुलिस उपाध्यक्ष भगवान सिंह हिंगड़ के निर्देशन पर चुंगी चौराहे के पास 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 लीटर हथकड़ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से शराब बनाने के सामान भी बरामद हुए हैं। कोटा देहात एसीबी ने मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले ट्रक चालकों से अवैध वसूली के मामले में परिवहन विभाग के तत्कालीन परिवहन निरीक्षक विक्रम सिंह गिल, तत्कालीन संविदा कर्मी ब्रजराज सिंह और तेजकरण समेत 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। चूरू में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी के परिवहन पर शिकंजा कसते हुए 5 वाहनों को जब्त किया है। टीम ने 5 वाहन चालकों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अलवर के किशनगढ़ वास नगरपालिका में चेयरमैन के बेटे पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस के हाथ अब तक बदमाशों की गिरबान तक नहीं पहुंचे हैं। चेयरमैन के बेटे पर बीते 1 जनवरी को बदमाशों ने मारपीट की थी। चित्तौड़गढ़ के कपासन थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश में युवक की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
हनुमानगढ़ के टाउन थाना क्षेत्र में युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मृतक मेडिकल स्टोर चलाता था। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंध के चक्कर में युवक की हत्या हुई थी। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में पुंजेला तालाब से एक युवक का शव बरामद किया गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से निकलवाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। झुंझुनू में बिक रहे चाइनीज मांझे के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अनिल खीचड़ ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की है। कोटा में रिश्वत के आरोप में जेल में बंद निलंबित कलेक्टर को और उनके पीए को कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान पूर्व कलेक्टर का वॉइस सैंपल लेना था, लेकिन उन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया। चूरू जिले में अपने पीहर से ससुराल से आ रही 35 साल की विवाहिता का उसके बेटे समेत अपहरण करने के मामले में परिजनों ने रतनगढ़ उपखंड मुख्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने बताया कि पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही थी। कोटा के जेके लोन अस्पताल के टॉयलेट में मानव भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मानव भ्रूण का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।